Assalamualaikum grade 5. Welcome to your science lecture. Grade 5, this is week 2, day 3, Wednesday, 20 January 2021 and we are studying about the unit number 7, environment. हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं. We have discussed about the land pollution and air pollution in detail. ये बहुत ज़्यादा होती है हमारी पूरी अर्थ और वाटर जो हमारा एयर है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नॉइस और एयर वाटर विजुअल वाटर पोल्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है बट उसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था और आज हम इससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे. पहले अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं. विजुअल पोल्यूशन. विजुअल पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द लैंडस्केप. आप ये देख रहे हैं एग्जाम्पल दी हुई है. आजकल हमें जगह जगह व्हेनेवर वी गो आउटसाइड वी सी लॉट्स ऑफ बिलबोर्ड्स, लॉट्स ऑफ स्क्रीन्स, पावर लाइन्स, एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड्स अराउंड अस. हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती हैं. ठीक है, सच एज पावर लाइन्स, एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड, अबेंडन्ड एंड डर्टी बिल्डिंग्स. बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, कलर नहीं हुआ होता, रेन की वजह से किसी भी वजह से ख़राब हो जाती हैं. कंस्ट्रक्शन साइट्स दे मे नॉट बी फिजिकली हार्मफुल. बज़ाहिर तो कोई हार्म नहीं है उनका बट दे कैन रिड्यूस द इंजॉयमेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट. लेकिन ये क्या करती है, हमें इंजॉयमेंट को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं. आप किस तरह से कम कर सकते हैं इसको? रिड्यूसिंग विजुअल पोल्यूशन. किसका क्या काम होना चाहिए? रिड्यूसिंग विजुअल पोल्यूशन इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट मेकिंग रूल्स अबाउट हाउ थिंग लाइक बिलबोर्ड्स, पावर लाइन्स एंड बिल्डिंग नीड टू फिट इन द एनवायरनमेंट. क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें उनकी ज़रूरत तो है फॉर प्रमोशन बट हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए कि कहाँ आप इन्हें फिट कर सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ना हो, जो हमारे इन्वायरमेंट की इंजॉयमेंट को ख़राब ना करे. ओके, साइंटिफिक फैक्ट क्या है? वन ऑफ द मोस्ट हैवीली पोल्यूटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड इज द सिटी ऑफ लैनफेंग इन चाइना. It is a coal mining area and the city is polluted by coal dust and causes serious health problems for its residents. जहाँ कहीं भी हम नेचर को ख़राब कर रहे होंगे वो हमें क्या करेगी? प्रॉब्लम हमारी हेल्थ के हवाले से. सोर्सेज ऑफ विजुअल पोल्यूशन देखें, ये सारे आज आपको बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ विजुअल पोल्यूशन. इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं दे आर द सोर्सेज ऑफ विजुअल पोल्यूशन. ये आपको जो गार्बेज दिख रहा होता है ठीक है स्ट्रीट्स में, दे आर विजुअल पोल्यूशन. फिर डंपिंग एरियाज जो है दिखने में जो चीज़ अच्छी महसूस नहीं होती इट इज़ अ पार्ट ऑफ विजुअल पोल्यूशन. फिर आप ये देख रहे हैं मॉडर्न व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स इसी तरह डंप कर दी जाती हैं अक्सर एरियाज पे, विजुअल पोल्यूशन. ओके जी. फिर वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन जो है व्हेन बॉडीज ऑफ वाटर दैट वी डिपेंड ऑन बिकम पोल्यूटेड. जो हमें वाटर जहाँ से सप्लाई हो रहा होता है वो पोल्यूटेड हो जाती है. When this occurs, it is not only humans who are affected, but all organisms because all life requires a clean water supply. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही मुतासिर होते हैं बल्कि तमाम ऑर्गेनिज्म जिनको पानी की ज़रूरत होती है, either they are plant animals, water animals, land animals और bird, सब के सब मुतासिर होते हैं. Among the main causes of water pollution are, जो water pollution के main reasons हैं वो क्या हैं? सीवेज एंड वेस्ट डंप इन स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ओशन. आप जो घरों का कचरा होता है या जो हमारी सीवेज की लाइंस होती हैं उन्हें हम कहाँ डाल देते हैं? दरियाओं में, समंदरों में या छोटी छोटी नहरों में. दिस सीवेज एंड वेस्ट कैन कंटेन केमिकल्स. इसके अंदर जो है वो केमिकल्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स घरों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड ह्यूमन वेस्ट और स्पेशली जो सीवेज का होता है तो उसमें ह्यूमन वेस्ट भी शामिल होता है. डेट आर हार्मफुल टू द वाटर एंड टू लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन इट. ये जो है हमारी ज़िंदगी के लिए और उन तमाम ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है जिसमें जो वाटर पे डिपेंड कर रहे होते हैं. केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज बीइंग रिलीज इनटू वेस्ट वेयर वाटर वेज एज अ वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ इट. केमिकल जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का वो भी यहाँ डाल दिया जाता है. व्हेन द वाटर एवोपरेट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड. और जब ये पानी जो है वो एवोपरेट होता है, वाटर अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है तो फिर वेपर्स की सूरत में आसमानों पर जाकर बादल बना रहा होता है. द रेन दैट कम्स डाउन. फिर जब यही पानी ज़मीन पर वापस आ रहा होता है कंटेन दीज केमिकल्स. इसमें ये सारे केमिकल्स मौजूद होंगे, उसने तो अपने साथ एब्जॉर्ब कर लिए थे. एंड दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. और फिर ये क्या करता है? एसिड रेन करता है. एसिड रेन क्या होती है? जो एसिडिक इन नेचर होती है जिससे जो है वो स्किन खराब हो सकती है, बीमारी हो सकती है, हमारी बिल्डिंग्स खराब हो सकती हैं, एनिमल्स मर सकते हैं. Acid rain is very harmful to crops and buildings.